वो चाहे कोरिया में हो या जेल के अंदर, एक भगवान की तरह माने जाते हैं। सिर्फ अकेले के दम पर सियोल के छोटे बड़े गैंग्स को तहस नहस कर दिया। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने ये सब सिर्फ 10 दिन में कर दिखाया। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह कि अच्छे दिन अभी आए भी नहीं थे कि उन्हें पकड़ लिया गया और 28 साल की सजा सुना दी गई। वो हैं एक पंच वाला डॉन ली। जेल के अंदर भी वो पूरी तरह राज करता है। एक दिन जब ऊपर देखा तो पाया कि उनका पर्सनल बॉडीगार्ड बुरी तरह पीटा हुआ था, चेहरा सुअर जैसा बना हुआ। छोटा भाई डरते डरते पीछे मुड़कर जेलर की तरफ देखता है। डॉन ली सीधा जाकर एक मुक्का जड़ता है। एक झटके में उस जेलर की गर्दन पकड़कर जमीन से चिपका देता है और सीधा टिफिन बॉक्स से मिलवा देता है। कैदियों में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। शोरगुल सुनकर बड़ी संख्या में जेलर दौड़ आते हैं। डॉन ली हल्की सी मुस्कान के साथ खतरनाक हो उठता है। किसी को नहीं पता कि उसने किसको मारा, क्यों मारा, कहां मारा। बस इतना पता है कि वो खून से सनी शर्ट और हथियार लेकर खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। फिर उसे 22 साल की सजा मिली। और आखिरी में आता है कोरिया का सबसे कम उम्र का कैदी उर्फ अर्जुन। 12 साल की उम्र में उसका आईक्यू 200 मिलीलीटर, माफ करना 200 से ऊपर था। डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर चुका था। मासूम सा दिखने वाला लड़का असल में एक सीरियल किलर निकला। सिर्फ 5 मिनट में 20 लोगों को मार डाला। जांच में पाया गया कि न कोई फिंगरप्रिंट था, न बाल, न झर। कुल मिलाकर लाशों के अलावा कोई सबूत नहीं बचा था। अगर ये तीनों एक साथ आ जाएं तो पूरा सियोल हिल जाएगा। और सोचो, एक ऐसा बंदा भी है जिसने इन्हें एक साथ कर दिखाया। वो है इंस्पेक्टर वू। वो केस सुलझाने में किसी भी कायदे कानून की परवाह नहीं करता। मिशन को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा हिंसा भी कर देता है। सीनियर ऑफिसर्स को कभी तवज्जो नहीं देता। अगर किसी चीज को लेकर ठान ले तो जैसे भौंकता हुआ पागल कुत्ता हड्डी छोड़ने को तैयार नहीं होता, ठीक वैसा। इसलिए उसका निकनेम है प्योर क्रेजी डॉग। एक दिन जब पूरे दिन भूखे रहने के बाद वो खाने बैठा ही था, तभी उसे कमिश्नर का फोन आता है। दोनों की मुलाकात होती है। असल में कमिश्नर का बेटा एक मिशन के दौरान मारा गया। उसे चाकू से गोद दिया गया। कमिश्नर उस सदमे को सह नहीं पाया और खुद एक ऊंचे पद पर बैठा होने के बावजूद उसे मिलकर अपनी आखिरी ख्वाहिश बताता है। अच्छे लोगों को मारना हिंसा है, लेकिन बुरे लोगों को मारना न्याय। वो वू से कहता है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। तू बस निडर होकर काम कर, मैं तेरा सहारा हूं। फिर वू को एक खूबसूरत महिला इंस्पेक्टर अमी बतौर असिस्टेंट दे दी जाती है और फिर वो कप्तान बनकर तीनों खतरनाक कैदियों को रिहा करता है। तीनों मिलकर एक टीम बनाते हैं। डॉन ली की ताकत, उर्राब की तकनीक और अर्जुन की बुद्धि। आगे की कहानी तो और भी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें ऐसी और दमदार कहानियां लाने की मोटिवेशन देता है। अब कहानी की असली तकरार यहीं से शुरू होती है। सियोल पुलिस डिपार्टमेंट का कमिश्नर अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए खुद ही इन खतरनाक कैदियों को बाहर निकालता है। लेकिन जेल से रिहा होने के बाद इनका रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। जैसे ही डॉन ली और उर्राब की पहली मुलाकात होती है, दोनों की नजरों में सीधा टकराव। डॉन ली ताना मारता है, घूर क्या रहा है चौओ। उर्राब भी पीछे नहीं हटता, तू भी कुछ कम चौ नहीं है। दोनों के तेवर गर्म एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। डॉन ली बोलता है, अगर दम है तो मार मुझे। उर्राब का जवाब भी वैसे ही, किसी के बाप से नहीं डरते। मतलब भयंकर लड़ाई बस शुरू ही होने वाली थी, तभी अचानक वहां आ जाती है अमी। डॉन ली, जिसने बहुत वक्त से लड़की नहीं देखी थी, उसे घूरता रह जाता है और मुस्कुराते हुए बोल पड़ता है, मैडम आप फ्री हैं क्या? अमी सीधा कहती है, अगर सच जानना है तो मेरे साथ चलो। डॉन ली को कोई नुकसान नजर नहीं आया तो वो चल पड़ा। सभी लोग एक टूटी फूटी पुरानी चर्च में पहुंचे। अमी ने बिना घुमा फिराकर बात रख दी,
तुम लोगों को एक अपराधी को पकड़ना है। डॉनली को बात पसंद नहीं आई। तू छोटी सी उम्र में 2 फूल कंधे पर लगाकर खुद को बॉस समझती है क्या? और इस कौवे के साथ काम करना नामुमकिन। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे रोकने आ जाता है प्योर क्रेजी डॉग, इंस्पेक्टर वो सीधा मुद्दे पर आता है। जो भी कातिल को पकड़ेगा उसकी सजा में 8 साल की कटौती होगी। डॉनली फिर से भड़क जाता है। मैंने तो दशकों की सजा काटनी है, तेरे 7-8 साल से क्या फर्क पड़ेगा? उर्राब भी जोड़ता है, मुझे भी फिक्र नहीं। लेकिन कहने को कुछ भी कहें, असल में दोनों मान जाते हैं। तभी अम्मी को कॉल आता है। एक कैदी जिसे ट्रांसफर किया जा रहा था भाग निकला है। इंस्पेक्टर वो फौरन डॉनली और उर्राब को लेकर मौके पर पहुंचता है। गवाह की बातों पर भरोसा नहीं हुआ तो वो ने निकाला अपना पुराना तरीका, सीधा शौचालय का प्लंजर निकालकर उसका मुंह बंद कर देता है। गवाह फिर भी नहीं बोलता। तभी डॉनली एक और गार्ड को मुस्कुराते हुए पकड़ लाता है। वो मन ही मन सोचता है, ये तो मुझसे भी ज्यादा पागल निकला। असल में हुआ ये था, कैदी ने टॉयलेट जाने का बहाना किया। एक गार्ड सिगरेट लेने चला गया। दूसरा जब टॉयलेट की दरवाजा बंद करता है तभी हमला होता है। सिगरेट वाला गार्ड भी शोर सुनकर पहुंचता है, लेकिन अर्जुन पहले से छिपा होता है और छुपके से आकर गार्ड पर लाठी से वार करता है। वो समझ जाता है कि इन 2 आदमियों को आजमाना चाहिए। डॉनली फिर से चिढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही अमी कहती है, अब की बार अगर पकड़ लिया तो 4 साल की और छूट मिलेगी और मार भी सकते हो, बस जान से मत मारना। डॉनली के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो झट से इलेक्ट्रॉनिक एंकल लॉक पहन लेता है, कहीं ये लोग अपना इरादा न बदल लें। और इस तरह तीनों खतरनाक अपराधी फिर से एक्शन में आ जाते हैं। डॉनली, उर्राब और अर्जुन की खतरनाक जोड़ी अब एक्शन में आ चुकी थी और अब अगला मिशन है अर्जुन के प्यार यूजेन को बचाना। दोनों पहुंचते हैं लोकल केटीवी क्लब, लेकिन यहां ये लोग गाना गाने नहीं आए बल्कि बॉडी वर्कआउट करने आए हैं। डॉन ली ने उर्राब को कहा, तेरी तो हालत ही पतली है, ये काम मुझ पे छोड़। वो सीधे जाकर ग्लास वुल्फ को जोर से धक्का मारता है। बंदा दीवार से टकराकर वहीं धड़ाम। फिर दूसरे बंदे को छाती पर मुक्का मारता है और एक और को सीधा दिमाग पर पंच करता है। लेकिन डॉन ली का गुस्सा अब भी शांत नहीं था। चिल्लाता है, और कोई है, आओ जरा। तभी अचानक उसके बीच से निकल आता है 2 मीटर ऊंचा डरावना सा आदमी। डॉन ली का दिमाग घूम जाता है। अंदर जाते ही उन्हें दिखता है एक और गुंडा जो किसी लड़की के साथ जुल्म कर रहा था। डॉन ली ने सीधा जाकर 2 करारे थप्पड़ मारे, बोलने से पहले ही दूसरा रसीद। असल में ये सब अर्जुन की पुरानी प्रेमिका यूजेन को ढूंढ रहे थे। गुंडा डर के मारे कहता है, पुलिस, मुझे पुलिस पसंद नहीं है। पता मिलते ही वो लोग एक हॉट बाथ सेंटर पहुंचते हैं। अंदर जाते ही डॉनली कहता है, तू रुक, अब मैं आराम करता हूं। उर्राब कहता है, अब तेरी बारी खत्म, अब मेरी। वहां का मोटा गैंग लीडर अपने आदमियों को इशारा करता है। उर्राब ने भी कमाल कर दिया। एक को पकड़कर सीधा हवा में उठाकर पटक दिया, फिर हथौड़ा उठाकर सीधा मोटे लीडर की ओर फेंकता है। बस आधा इंच दूर बचा, वरना उसका सिर फूट जाता। आखिरकार यूजेन का सही पता मिल जाता है। अब दोनों सीधा वहां पहुंचते हैं। डॉन ली को उर्राब दौड़ता हुआ दिखता है तो वो झट से उसे खींच लेता है, क्योंकि दोनों में हो रही थी कंपटीशन, कौन पहले अंदर जाएगा। डॉन ली दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी उर्राब ने जोरदार लात मारी और फिर दोनों भिड़ गए। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, पता चला गलत घर है। अंदर एक ह्यूमन गोरिल्ला था जिसने डॉन ली को पकड़कर इतनी दौड़ लगवाई कि डॉन ली के पैर में खिंचाव आ गया। फिर भी भागते भागते वो बड़बड़ाता रहा, ये उर्राब तो जैसे जंगली गधा हो गया है। तभी कहानी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर वू की। जैसे ही वो अंदर घुसता है, देखता है अर्जुन यूजेन का गला दबा रहा है। वो ने बिना देरी की सीधा गोली चलाई अर्जुन की बाजू पर। अर्जुन ने तुरंत खिड़की से छलांग मारी और भाग गया। डॉनली भी पीछे कूद गया और सीधा कार के बोनट पर जा चढ़ा।
वो गाड़ी का शीशा तोड़ ही रहा था कि अर्जुन ने एक्सीलरेटर दबा दिया। डॉनली पीछे गिर गया। डॉनली भड़क गया। अब मैं नहीं रुकूंगा, और गाड़ी के पीछे दौड़ता रहा। उर्राब ने होशियारी से एक गाड़ी हाईजैक की। डॉनली को देखकर बोला, इसका दिमाग तो सच में गधे ने मारा है। अब दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही थीं। अर्जुन भाग रहा था। डॉनली आगे की साइड से पहुंचता है और सीधा टक्कर मारकर अर्जुन की गाड़ी पलटा देता है। अब जबरदस्त एक्शन के बाद सभी बदमाशों की तलाश करने के लिए टीम बनती है। वो के लीड में एक नया नाम मिलता है, टीम डॉग स्क्वाड। और आदेश साफ है, जैसे कुत्ते शिकार करते हैं वैसे इन अपराधियों को नोच डालो। उर्राब तस्वीरें और हथियार देखकर एकदम झोन में चला जाता है। आंखें बंद करके सीन इमेजिन करता है और कहता है, कातिल इस इलाके को बहुत अच्छे से जानता है। कद लगभग 1.7 मीटर होगा। हर बार बारिश में ही वार करता है। अर्जुन कहता है, उसे खून की गंध पसंद है। बारिश में ये गंध और भी तेज होती है। हर बार सीधा मौत देता है। ये कोई नौसीखिया नहीं, शिकारी है। और अगर शिकार जिंदा बच गया तो वो उसे फिर से मारने आएगा, क्योंकि अधूरा काम उसे बर्दाश्त नहीं। सच में 2 लोग बच गए थे और अब वो भी खतरे में है। लेकिन डॉनली, सोचने में दिमाग क्यों खर्च करना जब हाथ चल सकते हैं। वो अकेले ही निकल पड़ता है, सीधा लोकल गैंग के अड्डे पर। छोटा गुंडा कहता है, क्या चाहिए, निकल यहां से। डॉनली तो सीधा सिर पकड़ के दीवार पर दे मारा, फिर एक और को उठाकर दीवार से भिड़ा दिया। ये तो उसका ट्रेडमार्क मूव है। तभी एक और बंदा आ गया, जैसे मार खाने दौड़कर आया हो। उसे भी पकड़कर सीधा सिर पे मुक्के बरसा दिए। फुल मूड में घुस गया ऑफिस के अंदर। वहां एक घुंघराले बालों वाला खुद को बॉस समझता है। कहता है, जब तक मैं नहीं भड़कता निकल जा। डॉनली सीधा उसकी कुर्सी पर बैठ गया और ये देखकर घुंघराला गुस्से से पगला गया। तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। फोन उठाया और डॉनली की ओर फेंका, लेकिन डॉनली ने उठकर एक और मुक्का मारा। घुंघराले ने फिर से खड़ा होकर कोशिश की, लेकिन डॉनली ने करारा तमाचा मारा, सीधा जमीन पर ढेर। फिर तो थप्पड़ों की झड़ी लग गई। बोला, सुन, तू इस इलाके का बहुत नामी है ना, मुझे एक आदमी ढूंढना है। अब घुंघराला समझ गया। डॉनली भैया, आप पहले बोलते ना, मैं तो स्पेशलिस्ट हूं ढूंढने में, कातिल चाहिए ना। अब दोनों कार में बैठे इंतजार कर रहे थे। तभी डॉनली को याद आया, बारिश में कातिल ताला तोड़कर घर में घुसता है, यानी वो लॉकस्मिथ जरूर होगा। फिर उसने घुंघराले से पूछा, अगर तुम्हारे घर की चाबी खराब हो जाए तो क्या करोगे? वो बोला, मैं खुद खोल लूंगा। डॉनली झल्लाया, तू तितली है क्या? तू ताला कैसे खोलेगा? फिर बात घूमती है तितली भाई और लोहा की दुकान तक। जो भी खराब हो, लिफ्ट, मशीन, दरवाजा, सबका इलाज लोहा की दुकान में है। डॉनली फिर पहुंचता है एक हार्डवेयर शॉप। वहां एक लॉकस्मिथ से करता है अजीबो गरीब पूछताछ। आंटी ने आज ताला सुधारा? हाँ, ठीक कर दिया। जानते हो उस जगह को? हाँ, पता है। डॉनली को एकदम यकीन हो गया, यही है कातिल। सीधा उसका गंजा सिर पकड़कर बाहर घसीटा और एक मुक्के में जमीन पर गिरा दिया। तभी वहां पहुंचता है इंस्पेक्टर वू। उसने भी एक मुक्का डॉनली को दे मारा। डॉनली तो तमतमा गया, अबे तू मुझ पर हाथ उठाएगा? लेकिन वो बोला, तूने गलत आदमी को पकड़ा है। डॉनली थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, अगर मुझे सजा कम करवानी होती तो तेरे जैसे की नींद भी उड़वा देता। शाम होने तक केस का कोई हल नहीं निकलता। सभी बार बार मरे हुए लोगों की तस्वीरें देख रहे थे। तभी आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। वो बोला, अब वो कातिल जरूर आएगा, फोर्स को तैयार रखो। सब लोग जिंदा बचे शिकार के घर के पास तैनात हो जाते हैं। डॉनली अपने नए साथियों को हिदायतें दे रहा था। स्ट्रेस कम करने के लिए सिगरेट निकालता है, लेकिन पैकेट खाली। सामने के पान स्टोर से सिगरेट लेने चला जाता है। जैसे ही अंदर जाता है, एक काले कपड़ों वाला आदमी उससे टकराता है। सिगरेट का पैकेट लेते ही डॉनली देखता है उसके हाथ पे खून है। उसे याद आता है, अभी अभी जो आदमी उससे टकराया था वही है कातिल। डॉनली तेजी से दरवाजे की तरफ भागता है। रुक जा!
लेकिन वो हरामी बिल्कुल नहीं रुकता। डॉन ली गुस्से में चिल्लाता है, अगर नहीं रुका तो जिंदगी भर 4 सब्जी वाला खाना भी नहीं मिलेगा तुझे। कातिल रुक जाता है, फिर अचानक से दौड़ता है। डॉन ली तुरंत अपने लोगों और पागल कुत्ते को कॉल करता है। इसी बीच अपराध नगर के एक लड़के को कातिल दिखता है। वो रिपोर्ट कर ही रहा होता है कि अचानक पागल कुत्ते का बंदा उसे घूंसा मार देता है। एक और पंच, हुक पंच भी। ये पागल सच में पागल है, जो दिखे उसे पीट देता है। बेचारे डॉन ली के बंदों की किस्मत ही खराब है, बस मार ही खाते हैं। डॉन ली एक गली में पहुंचता है, कातिल कहीं नहीं दिखता। वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है, तभी अचानक कातिल साइड से हमला करता है। चाकू सीधे पेट की तरफ आता है, लेकिन डॉन ली नंगे हाथों से चाकू पकड़ लेता है। जब चाकू फिसलने लगता है तो डॉन ली दूसरी हाथ से कातिल की गर्दन पकड़ता है और उसे गाड़ी पर पटक देता है। एक जबरदस्त हुक पंच से कातिल गिर पड़ता है। डॉन ली आगे बढ़ता है उसे खत्म करने, लेकिन कातिल अचानक एक रिंच निकालकर डॉन ली को दे मारता है। डॉन ली जमीन पर गिरता है, चेहरा खून से भरा होता है। अच्छा हुआ अझेंग आ गया और उसे बचा लिया। कातिल अपने घर लौटता है। वो खून को एक कांच की बोतल में भरता है और उसे बाकी 21 बोतलों के साथ सजा देता है। कुल 22 लोगों का खून रखा हुआ है। उधर लाओ वू को एक कॉल आता है। 2 गवाहों में से एक के पास एक फिंगरप्रिंट मिला है और वो डॉन ली का छोटा भाई कर्ली का होता है। अझेंग कहता है, अगर कर्ली कातिल होता तो वो डरता नहीं, गुस्से में आता। पहले भी एक सीरियल किलर था जिसने 22 लोगों को मारा था। अब ये नया कातिल उससे आगे निकलना चाहता है। अब उसे बस एक और हत्या करनी है और वो नंबर 1 बन जाएगा। उसी वक्त बारिश शुरू होती है। कौवा को शक होता है कि दूसरा गवाह अब खतरे में है। वो तुरंत भागता है। गवाह अपने घर लौट रहा होता है। उसे लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तेजी से चलने लगता है, फिर पीछे मुड़ता है। एक आदमी उसके पास से गुजरता है। वो राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी एक बूढ़ा छाते के साथ उससे टकरा जाता है। सेब जमीन पर गिरते हैं। बूढ़ा उन्हें उठाकर देता है, लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ता। वो कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। फिर अचानक उसकी आंखें बदल जाती हैं, भयानक, डरावनी। गवाह सेब लेकर तुरंत वहां से भागता है। बूढ़ा छाता फेंककर उसके पीछे दौड़ता है। एक जोरदार वार गवाह जमीन पर गिर जाता है। कातिल उसके बाल पकड़कर उसे कार की तरफ घसीटता है। कमर से 20 मीटर लंबी तलवार निकालता है, लेकिन जैसे ही वो हमला करने ही वाला होता है, गाड़ी के शीशे में एक परछाई दिखती है। कौवा पीछे खड़ा है। कातिल पलटता है और कौवा जोरदार मुक्का मारता है। कातिल अब भी हंसता है। कौवा और गुस्से में आ जाता है। एक के बाद एक घूंसे, गाड़ी के शीशे टूट जाते हैं। कातिल बेहोश होकर गिर जाता है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अझेंग को लगता है मामला अभी खत्म नहीं हुआ। वो खुद पूछताछ करता है। सभी मरे हुए लोगों की तस्वीरें दिखाता है। कहता है, तूने 23 लोगों को मारा। कातिल मुस्कुराता है और कहता है, इनमें से 2 मैंने नहीं मारे, पर चलो मान लेता हूं। एक तो कम ज्यादा क्या फर्क पड़ता है। अझेंग हैरान रह जाता है। और अब असली सस्पेंस तो अभी बाकी है। इसी दौरान कंट्रोल रूम में कुछ लोग घुसते हैं। ये सब स्पेशल क्राइम यूनिट के मेंबर होते हैं। वो इन गुंडों को पकड़ने आए हैं। असल में वो जो पुलिस अफसर था, उसने धोखा दिया था। इन सबको दोबारा जेल भिजवाने की चाल थी। डॉन ली हैरान होकर पागल कुत्ते यानी पुराना साथी लाओ वू की तरफ देखता है, लेकिन लाओ वू एकदम शांत बैठा रहता है, जैसे ये सब पहले से ही तय था। सच में ये पागल अब वाकई में पागल हो चुका है। कोई वफादारी नहीं बची। दूसरी तरफ पुलिस हेड ऑफिस में अफसर गुस्से से बौखलाया हुआ है। वो चीख रहा है, कुछ मानव तस्कर बहुत ज्यादा हावी हो गए हैं। सियोल में एक के बाद एक लड़कियां गायब हो रही हैं और तुम अब भी अपनी कुर्सी से चिपके बैठे हो। अगर काम नहीं कर सकते तो निकल जाओ यहां से। मजबूर होकर अफसर लाओ वू को कॉल करता है। उन पागल कुत्तों को छोड़ दो। कट होता है। बेशर्म लाओ वो जेल में पहुंचता है। कौवा अब भी उसके धोखे को नहीं भूला,
लेकिन जैसे ही लाओ वो उसे सजा कम कराने का लालच देता है, कौवा फंस जाता है। लेकिन डॉन ली अलग है। वो चिल्लाता है, क्या मैं तेरा पप्पी हूं जो तू बोलेगा और मैं दौड़ जाऊंगा? जा, निकल जा यहां से, तुझे देखकर ही घिन आती है। पर लाओ वो अब भी बकवास करता रहता है। गुस्से में डॉन ली एक मुक्के में कोरियन टेम्पर्ड ग्लास फोड़ देता है। जब लाओ वो कहता है कि केस सुलझाओ तो 10 साल की सजा कम हो सकती है, तो डॉन ली भी लालच में आ जाता है। अजहंग को तो मनाना आसान था, सिर्फ सजा कम कराने का वादा और जेल से बाहर आने पर एक नई गर्लफ्रेंड दिलवाने का बहाना ही काफी था। इस तरह F4 टीम फिर से बन जाती है। अमी बताती हैं, इस वक्त सियोल में एक खतरनाक गैंग छिपा हुआ है, बहुत ताकतवर और पैसा वाला। अगर कोई जवान और खूबसूरत लड़की इनके रडार पर आ जाए तो उसे किडनैप करके विदेशों में अमीरों को बेच देते हैं, और अगर शक्ल सूरत औसत हो तो उसके अंग निकालकर बेचे जाते हैं। डॉन ली सुनकर फिर वही खतरनाक मुस्कान देता है, तो चलो शुरू करें मेरी जान। क्राइम सीन पर मियंग बताती है कि हत्यारा पीड़िता को इस कमरे में बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद जब पीड़िता होश में आती है और पुलिस को कॉल करने लगती है, हत्यारा दरवाजा तोड़कर घुस आता है और बेरहमी से मार देता है। फिर उसकी लाश के 356 टुकड़े कर देता है। रेंटल रिकॉर्ड से पता चलता है कि हत्यारा का नाम यांग तेशी है। इसी बीच लाओ वो भी घटनास्थल पर पहुंच जाता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि जो बॉडी मिली है वो असली पीड़िता की नहीं बल्कि किसी दूसरी औरत की है। मतलब हो सकता है पीड़िता अभी जिंदा हो। जैसे ही सब परेशान हैं, लाओ वू को जमीन पर बने खरोंच दिखते हैं जो फ्रिज के पीछे तक जाते हैं। वो फ्रिज को हटाता है, पीछे एक सीक्रेट डोर मिलती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, 2 बैग गिरते हैं भरे हुए इंसानी अंगों से। ये लोग इंसानी हड्डियां हॉस्पिटल्स को बेचते थे और बाकी अंगों से बिजनेस करते थे। पीड़िता को गायब हुए 2 दिन हो चुके हैं, मतलब हत्यारे को पकड़ने के चांस बहुत कम हैं। सब टीमें अलग अलग दिशा में निकल पड़ती हैं। अब डॉन ली की बारी है। उसे जब तक मारने का मौका मिले वो सोचता नहीं। वो फिर से अपने एक छोटे से गुर्गे के पास पहुंचता है। उसी तरीके से ऑफिस में घुसता है। जैसे ही उसका छोटा भाई यानी कर्ली उसे देखता है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अब डॉन ली नहीं, वो बन चुका है डॉन साहब। वो अपनी जेब से एक कार्ड निकाल कर देता है। वो कार्ड था एक अंग बेचने वाले गैंग का। डॉन ली की चाल में फंसकर कर्ली उन अंग तस्करों से मिलने जाता है और डॉन ली पास ही छिपा रहता है। लेकिन डर के मारे कर्ली खुद को पहचानने से मना कर देता है। डीलर फोन करता है, अरे तू इन शाओ छुए नहीं है तो तेरे पास उसका फोन क्यों है? कर्ली जवाब देता है, भाई साहब मुझे लीवर कैंसर है, मैं बहुत शराब पीता हूँ, पेट खराब है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, मोटापा है, लेकिन कभी नहाया नहीं, थोड़ी बहुत खुशबू बाकी है। डीलर बोलता है, तेरा खून बहुत अच्छा है, और फिर कहता है, मर जा। अब कर्ली समझ गया कि ये लोग सच में जान ले लेंगे। वो डर के मारे पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है कि डॉन ली आ रहा है या नहीं, पर अफसोस डॉन ली उसे ट्रैक नहीं कर पाता। कर्ली का दूसरा साथी घबरा गया है। डॉन ली भी कंफ्यूज है कि क्या करे। उसी वक्त उन्हें कुछ सुराग मिलते हैं। वो लोग एक भीड़ भाड़ वाली गली में घुस जाते हैं। कर्ली को धक्का मारकर एक दुकान के अंदर ले जाया जाता है। डॉन ली अंदर जाने ही वाला होता है, तभी उसका छोटा साथी कहता है, सब कोरियन गैंग के लोग हैं, सूरज ढलते ही वहां पुलिस भी नहीं जाती। डॉन ली गुस्से से भड़क उठता है, तूने इतने साल क्या सिर्फ चर्बी खाने में बिताए हैं? तू खुद को गैंगस्टर कहता है और इतना डरपोक है, तू कुछ भी नहीं है। इतना कहकर डॉन ली अकेले ही उस गैंग के अड्डे में घुस जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना मोमेंट कौन सा लगा, और ऐसे और मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी।